हेलो एवरीवन, अकाउंट्स गुरु जितेश सर लाए आपके लिए एक और वीडियो। आज का वीडियो यानी कि फिफ्थ वैरायटी या फोर्थ वैरायटी की बात करें मेरे बच्चों, बोथ आर सिमिलर। जरा प्रैक्टिकल सोचिए, आप दो पार्टनर्स हैं और मैं आपकी फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं अपना हिस्सा आप दोनों से इक्वल ले रहा हूँ। क्या ये हमेशा जरूरी है? इट्स नॉट पॉसिबल और रियल लाइफ में भी ऐसा हमेशा हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वैरायटी में विच इज वैरायटी नंबर 5, क्या खास बात है कि मैं आपकी फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ, आप दो पार्टनर्स हैं और मैं अपना हिस्सा आपसे अनइक्वल ले रहा हूँ। मे बी 2:1 में ले रहा हूँ, मे बी 3:1 में ले रहा हूँ। तो अगेन अगर आप इस वीडियो को भी गहराई से चेक करेंगे थॉरोली और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे, आई कैन गिव यू गारंटी। आप कहेंगे सर ये वीडियो छोड़िए, पुराने जितने भी वीडियोस आपके थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, ऑसम बेस्ट कंटेंट है, हमें 100% समझ में आया। राइट, बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं रेशियोज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, वेरी इजी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो इज 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट SR एंड NR। नाउ द वंडरफुल थिंग इज दैट हमें सैक्रिफाइस रेशियो पता है। क्या है सैक्रिफाइस रेशियो? ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर है, सी का हिस्सा 1/4 है एंड सी अपना हिस्सा ए एंड बी से इक्वली ले रहा है। सपोज एक बात लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है 100 रुपीज के लिए और वो अपना हिस्सा ए एंड बी से इक्वली ले रहा है, यानी कि 50-50, 50 रुपए ए से ले रहा है, 50 रुपए बी से ले रहा है। ये कैसे आया? 100 का 1/2 50 रुपीज और 100 का रिमेनिंग 1/2 वो भी 50 रुपीज। लेकिन रुपीज के लिए कभी भी कोई पार्टनर नहीं आता, एक पर्टिकुलर शेयर के लिए आता है। तो 1/4 का अगर हम हाफ कैलकुलेट करें, इट विल बी 1/8। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, 1/4 का हाफ 1/2 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। यानी कि हमें डायरेक्टली सैक्रिफाइस पता चल रहा है। ए और बी किसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सी के लिए। सी का हिस्सा है 1/4, सी अपने हिस्से का हाफ यानी कि 1/4 का हाफ 1/8। ए का सैक्रिफाइस है 1/8 और बी का भी सैक्रिफाइस क्या है? 1/8। चेक कीजिए। और जब हमें डायरेक्टली सैक्रिफाइस पता चल जाए तो हमें सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है एंड आफ्टर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब हमें क्या करना है? न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी नहीं सीखा, ये हमें पहले से पता है। क्या है फॉर्मूला? OR - SR। और ये कहां से सीखा हमने? ये हमने लास्ट चैप्टर से सीखा, जहां हम करते थे SR = में OR - NR। उसी फॉर्मूले को हमने चेंज करके न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चेक कीजिए, न्यू रेशियो = में OR - SR। ओल्ड रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइस अभी अभी आपने मेहनत करके निकाला, आंसर आ गया ए और बी का। सी आवाज लगा रहा है, मेरा हिस्सा भी लिख लीजिए। सी का हिस्सा है 1/4, सी कह रहा है बेस बढ़ा दीजिए। बेस बढ़ाया तो 4/4 से 10/10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 10/40। आप चेक कर सकते हैं 19 + 11 + 10 रेशियो का टोटल 40 आ रहा है, इट मींस वी आर राइट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल आना चाहिए। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास रेशियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो एक डिफरेंट क्वेश्चन है बट क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। आप चेक कीजिए, E and F आर पार्टनर्स। जी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और अब वो अपना हिस्सा इक्वली नहीं ले रहा। अब वो अपना हिस्सा E and F से 2:1 में ले रहा है। बट एक अच्छी बात यह कि हमें सैक्रिफाइस की पता लग रहा है कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए E सैक्रिफाइस कर रहा है, मीन कौन नया पार्टनर आ रहा है? जी का हिस्सा है 1/6 एंड जी अपने हिस्से का 2/3। जी अपने हिस्से का 2/3 फर्स्ट पार्टनर से ले रहा है एंड 1/6 का 1/3 सेकंड पार्टनर से ले रहा है। तो डायरेक्टली हम फोकस करें। एक सबसे अच्छी बात और, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है एंड इट इज अ रूल ऑफ ओवरऑल पार्टनरशिप, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन द ओल्ड रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वली, राइट। तो फर्स्ट 2 पार्टनर्स का रेशियो 1/1 होगा। अब देखिए सैक्रिफाइस मीन्स व्हाट, कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे ले रहा है? तो नए पार्टनर का शेयर है 1/6 का 2/3 वो ले रहा है E से एंड 1/6 का 1/3 ले रहा है F से। तो डायरेक्टली यहां पर भी सैक्रिफाइस पता लग रहा है। अगर हम चेक करें पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर देखें कि अगर नया पार्टनर अपना हिस्सा इक्वली लेता तो हम 1/6 को मल्टीप्लाई करते 1/2 से। लेकिन इस क्वेश्चन में नया पार्टनर अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है? 2:1 में ले रहा है। सपोज नया पार्टनर 300 रुपए के लिए आ रहा है और वो अपना रेशियो 2:1 में ले रहा है, तो 200 100 हम चेक करते
बट ऑफकोर्स रुपीज के लिए कभी भी कोई पार्टनर नहीं आता, पर्टिकुलर शेयर के लिए आता है। आप चेक कीजिए 1/6 का 2/3, 1/6 का 1/3, डायरेक्टली सैक्रिफाइस पता लग रहा है 2/18, 1/18। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना इज अगेन अ वेरी इजी टास्क। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, EF, दोनों को आप चेक कर सकते हैं न्यू रेशियो। और ये चेक करने के बाद नया पार्टनर अगेन एक ही आवाज लगा रहा है, मेरा न्यू रेशियो भी लिखिए, दैट इज 1/6, जिसे हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया ताकि सबका बेस बराबर आ जाए। और लास्ट में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 7 + 8 + 3 इट बिकम्स 18। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सबसे मेन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। हाँ जी मेरे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? आई एम श्योर अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। और ये मेरा प्रॉमिस है, आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ, लेकिन चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।